हेलो। हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं जी। गजानन सरकाले बात कर रहा हूँ, शिवनगर, पोफाली, महाराष्ट्र से। जी, स्वागत, अभिनंदन। आपका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मौसम बताएं वहाँ? दिल्ली में तो दशहरे के दिन और उससे पहले खूब बारिश रही। जी हाँ, हमारे महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम्म। अभी तक तो बहुत बारिश हुई है। सब लोगों का ऐसा कहना है कि पहले 40 साल पहले ऐसे बारिश हुई थी। अच्छा, 40 बरस बाद इस तरह की बारिश देखने को मिली है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये बारिश अपने खेतों के लिए अच्छी है या खराब? खेतों के लिए बहुत खराब है। जो अच्छा। फसल है ना, वो खराब हो जाती है। हम तो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बस थम जाए अब बारिश बिल्कुल। जी, अभी तो 2-3 दिन से बारिश थमी हुई है। जी। लेकिन हमारे यहाँ जो मौसम है तो ऐसा कल, आज और कल के दिन बारिश बताई हुई है। अच्छा। उसके हिसाब से तो पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं अभी तक। अब देखिए मौसम भी कितना उल्टा पुल्टा होने लगा है कि दिवाली आने को है और दशहरे वाले हम्म। दिन रहे, पीछे नवरात्र के दिन रहे और बारिश रही। इसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मानव क्रियाकलाप ही जिम्मेदार हैं और हम सबके जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं ना, वो भी बहुत जिम्मेदार हैं। जो हम हाँ। नहीं करते वो प्रयास भी जिम्मेदार हैं इन सब बातों विकास के में लिए। भी कुछ विनाश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि बिना विनाश के विकास करें तो वो भी संभव है, ऐसा नहीं है। अगर हम छोटी छोटी बातों को ही मान लें, जल बिजली ऊर्जा की बचत है, प्रदूषण नहीं करना है, पर्यावरण का ख्याल रखना है, तो जी मुझे हाँ। लगता है कि कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन हमको उसके बारे में कुछ सोचते नहीं है, कुछ टेंशन नहीं लेते। अगर कुछ मार्ग रास्ता बनाना है तो उसके बीच में जो झाड़ी की जो कटाई हो जाती है, उसके बाद हर एक जितने ही पेड़ों की कटाई हो जाती है उतने ही पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन कोई लगाता नहीं है। हरियाली तो उगाना एक बहुत ही, मुझे लगता है, सरल सहज काम है हम सभी के लिए। हाँ, बिना कुछ प्रयास के ये हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हमारे बहुत सारे साथी करते भी हैं, यहाँ तक कि हमारे धड़कन के साथी भी इस ओर बहुत कार्यरत जी हाँ, रहते हैं। नहीं, धड़कन के साथी तो हर एक काम में कार्यरत है। जी आप जो बार बार बताते हैं हमें ऐसा करना चाहिए, और सभी हमारे साथी बताते हैं अपने जो प्रोग्राम के माध्यम से, जी जी बिल्कुल। तो उससे क्योंकि हमें बहुत चालना मिलती है। जी बिल्कुल, क्योंकि कार्यक्रम में कुछ बात अगर हम बताते हैं या हमारे साथी कुछ संदेश दे रहे हैं या गीतों के माध्यम से कोई संदेश है, तो जरूर हमें ग्राह्य करना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, बराबर। क्योंकि रेडियो धड़कन का उद्देश्य यही है कि स्नेह बढ़ाना, प्रेम की जगमग ज्योत को और भी आगे बढ़ाना। जी हाँ, बराबर। बिल्कुल समानता लिए। बराबर है, और रेडियो धड़कन इसके बारे में तो 100% चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? अभी तो नवरात्रि हुई है, तो अभी दुर्गा माँ की विदाई है आज हमारे यहाँ। तो अच्छा। विदाई वाला गीत अगर आप सुनवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जरूर बताएं कौन सा गीत सुनेंगे। माँ विसर्जन चली। अच्छा, तो जरूर आपको सुनवाएंगे। किनके संग सुनना चाहेंगे? मेरे साथ है, दोस्त है, पोफाली महाराष्ट्र के भास्कर कठाले, सिंधुजा कठाले, उमरखेड़ बोरबन के दीपक दिवेकर, आशा दिवेकर, और हम गजानन सरकाले, और मेरी सहयोगी साथी है मेरी धर्मपत्नी स्नेहल सरकाले। इन सभी के साथ हम यह दुर्गा माँ का विदाई वाला गीत सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल सुनवाएंगे और धन्यवाद, आभार आपको पुनः करेंगे, पुनः कहेंगे जरूर। हमेशा कहते हैं क्योंकि आप समूह फरमाइश 3 साथी मिलकर के भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से देखिए ना, 2 गीत आपसे साथियों के नाम कर देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो हम तो सभी साथियों से ही ये निवेदन करते हैं कि समूह फरमाइश भेजें और सभी साथी समूह में भी आएं। जी हाँ, बराबर। सभी समूह में आए तो सबके गीत बज जाएंगे और टाइम भी बच जाएगा, और आपको जो देर रात तक जागना पड़ता है वो नहीं जागना पड़ेगा। जी, और अति द्रुत गति नहीं होगी। आपकी जो अति द्रुत गति हमेशा रहती है। बिल्कुल, मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हो जाती हूं कि अति द्रुत गति मुझे अख्तियार करनी पड़ती है। और आपका प्रयास रहता है कि हर एक साथी शामिल हो जाए। जी बिल्कुल, यही प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति, और फीडबैक का भी जो बात है वो इसलिए कि जो साथी कहीं शामिल हो ही नहीं पाए तो वो फीडबैक में शामिल हो पाए। हाँ, फीडबैक के माध्यम से शामिल हो जाते हैं। जी, कोई भी साथी आपको हमें जो फीडबैक का जो है तो वो रेडियो धड़कन का एक अलग ही हिस्सा है, फीडबैक वाला, जो अन्य रेडियो पर सुनने को नहीं मिलता है। जी बिल्कुल, फीडबैक का उद्देश्य ये है कि वो साथी भी आ जाएं कि भाई जिन्होंने नहीं हाँ। भेजी, कई बार क्या होता है 2 से 4 में साथी भूल जाते हैं या नहीं भेज पाए किसी कारणवश। बराबर है। इंस्टेंट वाला प्रोग्राम वो नहीं है, प्री फरमाइश वाला है, या इंस्टेंट में भी उन्हें लगा कि आज तो भाई हम श्रोता साथियों की पसंद का आनंद लेंगे, तो वो साथी भी फीडबैक में आ जाते हैं फिर। बराबर है। तो ये
बात सही है कि सभी शामिल हो जाते हैं जिसमें। जी हाँ जी और हमारा उद्देश्य ही ये रहता है सभी साथी शामिल हो। बिल्कुल जी हाँ, बराबर है। उद्देश्य तो अपना बहुत अच्छा है। कोई भी साथी नटखट ना होने पाए। जी हाँ। अगर नटखट हुई तो भी आप उन्हें शामिल कर लेते हैं ना बाद में। हमारे सामने भी कई बार ऐसा होता है, इतने सारे नाम होते हैं, कोई एक नाम छूट भी जाता है, हो जाता है ये सब। नहीं, हम तो इतने परेशान हो जाते हैं कि आप इतना हैंडल कैसे कर लेते हैं कि हमारे यहाँ कुछ मैसेज आ जाए तो हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर वाला कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है, लिए वाला कौन सा है, बगैर लिए वाला कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमें भी होती है कुछ कंफ्यूजन, लेकिन आफ्टर ऑल हम निकल जाते हैं उन चीजों से। और हमारे श्रोता साथी भी तो इतने प्यारे हैं, उन्हें पता है कि कितनी मजबूर हम लोग हो जाते हैं, तो वो ये भी इंतजार करते हैं कि अगली बार हम वरीयता में रहेंगे। तो ये भी बात है साथी। जी हाँ, जो साथी आज शामिल नहीं हुए अगली बार वरीयता में हो जाएंगे, कोई बात नहीं। क्योंकि कोई भी रेडियो स्टेशन कोई भी हो इस दुनिया में सभी की पसंद का गाना प्ले नहीं कर सकता, मतलब इंडिविजुअल चॉइस नहीं कर सकता। नहीं पॉसिबल ही नहीं है वो। प्रयास रहता है आपके रेडियो धड़कन पे। जी जी, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हर साथी की फरमाइश हम पूरी करें। और कोई दो चार ही कभी रह जाते होंगे तो हम उनका नाम शामिल कर लेते हैं। बराबर है। आप साथियों के जो धैर्य की है उसकी भी कई बार वो क्या कहते हैं, इम्तिहान हो जाता है। अब देखना ये होता है इम्तिहान में कौन पास हुआ। नहीं, जो नए साथी है उन्हें जो मालूम नहीं होता तो वो जरा सी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन जो पुराने साथी है उनको मालूम होता है, तो अपना आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। एक बार तो यही कंफ्यूजन हो गई थी पिछले दिनों में कि जब मैंने बताया कि ये सुपर सरताज साथी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई या सरताज साथी, तो कोई साथी ने लिखा मुझे कि भाई मुझे भी बनाइए सुपर सरताज। ऐसे बीच में से कैसे बना देंगे। तो फिर मैंने ऑन एयर बताई ये बात, क्योंकि उन्हें एक्चुअली पता नहीं था सुपर सरताज सरताज क्यों, क्या होता है, हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों बधाई दे रहे हैं। उन्हें लगा भाई मुझे नहीं कहा इन्होंने। उनकी सिंगल चॉइस सॉन्ग था, तो वो कैसे हो सकते हैं, वो तो वो वाले होंगे जो बहुत सारे साथी होंगे हमारे। और कई साथी तो अब मैंने देखा ये प्रतीक्षारत रह रहे हैं कि हम सुपर सरताज में ही आए, क्योंकि लिख करके वो भेजते हैं कि शायद आज मैं सरताज या सुपर सरताज हो जाऊंगा। और ये पढ़कर मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कितना स्नेह है ये, कितना अपनापन है, कितनी अच्छी बातें हैं ये। तो मुझे मेरी तो और ऊर्जा बढ़ जाती है। वहाँ पर हमारी नजर में तो सभी श्रोता साथी सरताज हैं, सुपर सरताज हैं, लेकिन वो गीतों के हिसाब से थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर कि भाई पसंद ज्यादा आ जाती है जिन गीतों के लिए, तो वो सुपर सरताज हो जाता है। जी जी जी, सभी साथी सरताज सुपर सरताज है हमारे लिए। तो सुनवाते हैं गजानन सरकाले मित्र पोफाली महाराष्ट्र में। ये बहुत ही सुंदर देवी विदाई गीत आपने सेलेक्ट किया, और मुझे लग रहा है पहली बार ये गीत प्रसारित होगा रेडियो धड़कन से, ऐसा मुझे भी लग रहा है। सुनवाते हैं ये गीत। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। चली दसम दिन में, चली माँ चली दसम दिन में, आँख भर आई विसर्जन में। चली माँ चली दशम दिन में, चली माँ चली दशम दिन में, आँख भर आई विसर्जन में। विसर्जन की माँ चली मोरी मैया चली, घड़ी आई विसर्जन की माँ चली मोरी मैया चली।
मैया तेरा आगमन हुआ था नगर में, झूमे नाच गाए भक्त तेरे भुवन में। 14 भुवन की महारानी आई, पावन बेला शुभ घड़ी आई, खुशियों की छाई बहार मेरी माँ। चली माँ चली दशम दिन में, चली माँ चली दशम दिन में। भूल ना सकूंगा तेरी पहली मुलाकात माँ, सिर पे सवार मैया 16 श्रृंगार माँ। गली गली हो रहा माँ तेरा ही हल्ला, दर्शन को देखो दर से है लल्ला। 9 दिन की सेवा तेरी करूं बारंबार माँ। चली माँ चली दशम दिन में, चली माँ चली दशम दिन में। हेलो हेलो नीता मैम। जी, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रही हैं? मेरा नाम अश्विनी मुरेकर है और मैं दाभाड़ी तालुका मोताड़ा से बात कर रही हूँ। जी, आज आप पहली बार रेडियो धड़कन से जुड़ी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम उम्मीद है आप आगे भी जुड़ी रहेंगी। यस मैम, थैंक यू। क्या करती हैं आप? मैम मैं अभी जॉब कर रही हूँ। अच्छा, तो घर के नियर में ही जॉब है आपकी? हाँ मैम। तो कब से जॉब कर रही हैं? 1 साल हो गया। क्या टाइमिंग है आपके? जॉब की 10 से 5 बजे तक। तो छुट्टी किस दिन रहती है? सैटरडे संडे। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं ना कि आप रेडियो धड़कन में कब जुड़ेंगी? किस टाइम ऐसा जुड़ेंगी? कुछ हाँ, ऐसा कुछ नहीं, अगर मुझे करना है तो मैं फ्री टाइम निकाल सकती हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडियो धड़कन आप सुनिए और जुड़िए। और थोड़ा तो आपने सुना होगा पहले। हाँ मैम, हाँ पापा से बहुत सुना है। जी, तो आप खुद भी सुनिए। हाँ मैम, पापा सुनते तो मैं सुन लेती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, आप पापा के संग में सुनती हैं और आगे भी आप सुनती रहें। हम यही इच्छा अपनी जाहिर करेंगे और आपसे निवेदन भी करेंगे। जरूर मैम। जी, तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगी? आज शैलेंद्र सिंह गायक है, उनका बर्थडे है, तो इस अवसर पर उनका ही एक गाना सुनना चाहूंगी। जी जी, बहुत खूब। आपने आज के दिवस विशेष से जुड़े जो सिंगर हैं उनका गीत सुनना चाहा, बिल्कुल आपको सुनवाएंगे। तो कोई भी गीत सुनवा दें आपको शैलेंद्र सिंह जी का? हाँ मैम, चलेगा कोई भी। तो किन के संग सुनना चाहेंगी ये गीत? सुनाओगे तो हम सब भी साथ मिलकर सुन लेंगे। जी जी, तो परिवार संग आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर ये गीत। तो अश्विनी सखी, आपने मोताला महाराष्ट्र से आज पहली बार रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से रेडियो धड़कन सुनती सुनवाती रहेंगे। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और एक बात कहना चाहती हूँ, जी, मुझे आपकी और ललित सर की आवाज बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारी हैं। उम्मीद है इसी तरह से जुड़ी रहेंगी। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे।
आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, ओ कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। हुआ यूं सामना, पड़ा दिल थामा, ओ हुआ यूं सामना, पड़ा दिल थामा। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। बसते बसते बस जाएगी इस दिल की बस्ती, तभी जीवन में आएगी प्यार भरी मस्ती। हमारी दास्तां कहेगा ये जहां, ओ हमारी दास्तां कहेगा ये जहां। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं साहेबराव पटेल, राणा सिराला, तालुका जाफराबाद, जिला जालना, महाराष्ट्र से बात करते हैं मैडम। जी कैसे हैं आप? हम तो एकदम मजे में। तुम? हम बिल्कुल ठीक है। अभी जो बारिश हो रही है या हुई, तो उसमें मौसमी के बागीचे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ? मौसम्बी का बगीचा तो निकल पाया है, तुम्हारे वास्ते 4 पेड़ रखे हमें। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जरूर हम मिलेंगे, उन पेड़ों तक भी जरूर पहुंचेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, खेती का काम चालू है, देखभाल कर रहा है। जी। और उसको ये घास रहता है, इसको कुटी करके उसको डाल देना। तो आज बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? हमें आज कुर्बान फिल्म का गीत सुनना है, आओ तुम्हें पढ़ाओ ABC। अरे वाह, बहुत बड़ा प्यारा गाना। कहाँ से खोज करके लाए हैं? हमें 15 दिन से एक का गाना लिख दिया है। अच्छा, तो किनके संग सुनना चाहेंगे? ये तो पहला हमारे नीता मैडम ये गाना सुन सकते हैं, और ललित सर जी, जी धन्यवाद। हमारे धनंजय वाघ, विजय बायस, अशोक पाटिल, जलाल भाई और राजेंद्र मिसाल जी, उनके साथ ये गाना सुनवा दीजिए मैडम। जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं। साहेबराव पाटिल मित्र, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। बैठो यहाँ यूं न दिल तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा तो तुम्हें ABC। चलो हटो जाओ मुझे छोड़ो जी, नहीं पढ़नी मुझे ABC। अच्छा बाबा अच्छा, मुझे माफ करो, रुक जाओ, मुझे न सताओ, करीब तो आओ, मुझे न सताओ, करीब तो आओ। बैठो यहाँ यूं न दिल तोड़ो जी, आओ मैं पढ़ा तो तुम्हें ABC। चलो हटो जाओ मुझे छोड़ो जी, नहीं पढ़नी मुझे ABC। अच्छा बाबा अच्छा, मुझे माफ करो, रुक जाओ, मुझे न सताओ, करीब तो आओ, मुझे न सताओ, करीब तो आओ। Oh my dear, don't you fear, come near, I am here. Oh my dear, don't you fear, come near, I am here.
जाएगा। हेलो। हेलो दीदी, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपका। कौन बोल जी, रहे हैं? दिल के अरमायू मोहब्बत के गीत रेडियो धड़कन की तरंगों पर सजा कर लाया हूँ। होठों पर गीतों की याद और मेरी कोल आज लगी है आरजे नीता अग्रवाल दीदी के साथ। बहुत बहुत बधाई दीदी। मैं ग्राम माधोपुर, तहसील आलोट, जिला रतलाम से आपका नियमित श्रोता पेंटर दलपत सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी नमस्कार। जी, बहुत सुंदरता के साथ आपने अपना परिचय दिया और शायराना अंदाज में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 दीदी, ये तो आप लोगों की सुन करके और आप लोगों की प्रेरणाओं से सब कुछ होता है। और आप जैसे को सुनते हैं तो गीत संगीत तो बहुत सुनने को मिलता है, पर अलाउंसरों की जो बातें चीते और उनकी वाणी का में जो दम होता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमको नॉलेज मिल जाता है दीदी। दरअसल क्या है कि हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। अभी बताएं क्या कर रहे थे? दीदी बस मैं खेत से सोयाबीन लेकर के आया और जैसे ही मैंने विचार किया कि आज अपना 1 महीना 15 अगस्त के आसपास अपनी कॉल लगी थी जी और आपकी हम सुनते हैं कि 1 महीने के अंतराल में आप कॉल कीजिए, जी तो मैंने सोचा कि बिल्कुल अपना 1 महीने से ज्यादा हो गया, तो मैंने कहा चलो आज समय साथ दे दे तो अपनी कॉल मिल जाए। जी जी, बहुत अच्छा किया। इससे क्या होता है, दूसरे साथियों को भी आपने अवसर दे दिया। ये बहुत अच्छा किया। जी जी, यही तो बात दीदी रेडियो की होती है और बहुत सारे लोग लगे रहते हैं और बहुत सारे मेरे जैसे अनजान लोग भी हैं जिनको नहीं मालूम होती है, पर जो आप ओनियर जो बोलते हैं ना उससे सारे लोगों को, जैसे बहुत सारे ब्लाइंड लोग होते हैं, सुनने से भी उनको समझ में आ जाती है। जी हाँ। अब इतने लोग तो नहीं है देख सके और लिखा हुआ ही पढ़ सके। रेडियो की वाणी में ही ताकत होती है जो वो सुनकर के उन चीज को समझ लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हो जाता है कि कई बार कोई पोस्टर जैसे जाता है या नया कार्यक्रम है, साथी को किसी को नहीं भी समझ आता, तो हमने तो बिल्कुल अपने साथी को कह रखा है कि कभी भी हमें वो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर हम कॉल देखेंगे नहीं उठा पाए उस समय तो हम कॉल बैक भी कर लेते हैं साथियों को। जी जी। तो सब दुविधा दूर हो जाती है, कोई ऐसी हाँ बात नहीं है। हाँ, और ये व्हाट्सएप वाला तो देखो पढ़ो लिखों का काम है, पर रेडियो का मतलब तो ये है कि जो सुना जाता है, ब्लाइंड सुन सकता है, अनपढ़ सुन सकता है, रास्ते चलता हुआ सुन सकता है, मतलब रुक कर के उसको व्हाट्सएप टटोलने की जरूरी नहीं रहती है, वो आवाज के जरिए सब कुछ समझ लेता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, आवाज ही पहचान है, आवाज की जो बात होती है। लेकिन कई हमारे साथी ऐसे भी हैं, जैसे जी अभी हमने बात की, आपने कहा कि देख नहीं सकते, तो कई जी। साथी ऐसे होते हैं जो शायद सुन भी नहीं सकते या बोल हाँ नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, और बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं है, व्हाट्सएप को समझ ही नहीं पाते, अब क्या मालूम क्या लिखा है। अब वो जी पढ़े लिखे तो बिल्कुल जो एक जगह स्थायी बैठते वो सारा मामला देख लेते। तो आज मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ दीदी, जी। और आज मैं एक गीत सुनना चाहता हूँ। फिल्म का नाम होगा गूंज उठी शहनाई, बोल होगा ये दिल का खिलौना हाय टूट गया। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण गीत, बहुत ही प्यारा नगमा है। किनके संग सुनना चाहेंगे? दीदी आज मैं सुनना चाहता हूँ, मेरे घर परिवार के संगी सुनना चाहता हूँ, और एक हमारे ठाकुर तेज गार्डन चारण साहब है, 16वीं हवारी साहब है, और मैं दलपत सिंह हूँ, और मेरा बड़ा बेटा राहुल है, बिटिया मंजू है, भानेज है पृथ्वीराज है, और एक और छोटी सी मुन्नी है गुड़िया भानेज, वो भी इस गीत में डेडिकेट है दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब मिलकर इस बहुत ही सुंदर भावपूर्ण का, और कहते हैं कि जो दर्द के सुर होते हैं और भी ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, मधुर हो जी जाते हैं। जी, और इस गीत में ऐसे ही दर्द भरी झलक है, जैसा इसका नाम है गूंज उठी शहनाई, दर्द भरी आवाज में बिल्कुल जी कुछ न कुछ बड़ा अच्छा अंदाज है इसमें जी दीदी। जी, बहुत सुंदर गीत है। और ये गीत तो मुझे लगता है कि सभी साथियों को हमेशा हमेशा जब भी सुन लो लगेगा कि बस सुनते रहो, ये ऐसे गीत हैं जी 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 जी। इस तरह के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सुंदर गीत सेलेक्ट करने के लिए। दलपत सिंह मित्र, आपने रतलाम एमपी से कॉल किया, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार दीदी। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया है, कोई लुटेरा के लूट गया है, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया।
सहारा, साथी हमारा हमसे छूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया हाय, कोई लुटेरा के लूट गया हाय, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कैसी परदेसी तुमने प्रीत लगाई, कैसी परदेसी तुमने प्रीत लगाई, चैन भी खोया हमने नींद गवाई, चैन भी खोया हमने नींद गवाई, तेरा एतबार करके हाय इंतजार करके, खुशियों के बदले गम की दुनिया बसाई, जालिम जमाना हमसे रूठ गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया हाय, कोई लुटेरा के लूट गया हाय, दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। हेलो दीदी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं आपका दोस्त धनंजय वाघ गंगापुर तहसील संभाजीनगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी। जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और बताएं कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, मस्त है दीदी। अभी तो बारिश शुरू हो गई जी हमारे इधर गंगापुर तहसील में। ये तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल बात हो रही है बारिश होना। हाँ, कभी कभी धूप निकलती, कभी कभी बारिश हो जाती दीदी। ऐसा मौसम है महाराष्ट्र में दीदी इधर। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में भी बारिश का ही चल रहा है। अभी आज नहीं है, लेकिन बीते कल बारिश हुई थी, परसों भी हुई थी। कुछ कुछ चल ही रहा है बारिश का मौसम। मौसम है सबके तरफ अच्छा मौसम हो जाए, यही अपन प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो, उचित हो, समय से हो, जितनी होनी चाहिए उतनी हो, तो खेती भी हमारी अच्छी रहेगी। हाँ सही बात है दीदी। और आपका सभी प्रोग्राम हम सुनते दीदी मोबाइल पर। जी बहुत अच्छी बात है, सुनते हैं आप। तो प्रादेशिक गीतों का कार्यक्रम पिछले दिनों हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया दीदी। पहला अपना जो गीत लगाया था ना गणपति बप्पा का, बहुत अच्छा लगा। और सभी गीत बहुत अच्छे थे दीदी। जी जी, सभी गीत बहुत अच्छे, मराठी भी थे, सभी भाषा में गीत आपने बजाए दीदी। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को बहुत अच्छा लगा दीदी, सबके लिए। जी जी बहुत धन्यवाद। वो कार्यक्रम हमारे सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आया और हमने श्रोताओं के कहने पर ही ये कार्यक्रम शुरू किया था। फिर भी आपको और अन्य साथियों को हम यही कहेंगे कि जो भी आपके सजेशंस हो आप हमें जरूर बताएं। चलेगा, ठीक है, धन्यवाद दीदी। आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? फिल्म का नाम है खानदान। तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, ऐसा गीत है दीदी। बहुत ही सुंदर प्यार भरा गाना है ये, और अर्थपूर्ण गीत है दीदी। ये गाना सुनने के बाद आंखों में पानी आ जाते दीदी, ऐसा गीत है। बहुत बहुत भावपूर्ण गाना है। किन के संग सुनना चाहेंगे? ये गीत सुनने के लिए हमारे दोस्त सबसे प्यारे लाडले नीता दीदी, हमारे सबसे प्यारे लाडले ललित सर जी, धन्यवाद। हमारे सबसे प्यारे लाडले सर्वा पाटिल जानना से जी, हमारे एक भाभी है जी, रेखा भाभी को भी एक गीत सुना दीजिए दीदी। और सभी धड़कन परिवार के साथ ये गीत का आनंद लेंगे दीदी। जी बहुत ही सुंदर गीत है, भावपूर्ण प्यार भरा गीत, प्यार बरसाता गीत है। तो धनंजय वाग्मित्र गंगापुर तहसील महाराष्ट्र से आपने कॉल किया। रेडियो धड़कन की फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दीदी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,
तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर
तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? तहसील तलाला, गुजरात, गिर सोमनाथ से गोपाल जी बात कर रहे हैं हम, बोरवा गिर से। क्या कर रहे थे अभी? खाना खाकर अभी हम आराम पे थे और हमने रेडियो धड़कन की याद आई और हमने फोन लगाया। रेडियो धड़कन की याद यूं तो वैसे भी आती है ना आपको? हाँ, आज फिल्म है हमें राही प्यार के का कोई भी गीत, आमिर खान जूही चावला है ना, वो गीत बहुत बढ़िया रहता है। पिक्चर बहुत अच्छी रही थी। जो नन्हे नन्हे बच्चे थे वो बहुत उसको आमिर खान के साथ जूही चावला उसके साथ थी, वो पिक्चर मेरे को बहुत अच्छी रही थी। बहुत अच्छी फिल्म रही थी, हंसी मजाक की फिल्म थी और हाँ। कब फिल्म शुरू होती कब खत्म होती है मालूम ही नहीं चलता। बड़ी प्यारी फिल्म थी और गाने भी सारे इसके बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे। और आज यहाँ तो हमारे आज बारिश 6-7 दिनों से बारिश बहुत भारी थी, पड़ रही थी। अभी वो बारिश रुकी हुई है, बारिश ने कुछ विराम लिया है। दीदी, यहाँ बहुत बारिश हो गई है। जो असमय बारिश होती है या ज्यादा हो जाती है या कम होती है, नुकसान तो देखो देती ही है। बिल्कुल। हाँ, धूप अभी निकल हुई है, थोड़ी सी गर्मी सा महसूस है। धीरे धीरे वैसे मौसम परिवर्तित होगा, गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ते कदम है हम सभी की। किनके साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? आशिक भाई मुखी, अफजल भाई, विनेश भाई पटेल, अलरक भाई, भावेश, हितेन और मीत। तो सबको सुनवाते हैं गोपाल गोहेल मित्र, गिर सोमनाथ, गुजरात से। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला।
खुशियाँ हो या गम, ना कोई परवाह है, खुशियाँ हो या गम। आंधियों से खेलेंगे, दर्द सारे झेलेंगे। आंधियों से खेलेंगे, दर्द सारे झेलेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हेलो, जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? आरजे नीता दीदी जी, मैं आत्माराम पाटिल, ग्राम लिहा, तहसील मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। आज बिल्कुल आपके सभी रेडियो धड़कन के सुनने वाले सभी बहन और भाइयों के साथ मैं भी एक अच्छा सा ओल्ड इज गोल्ड आज के हेलो फोन इन कार्यक्रम में मैं लेके आया हूँ दीदी। जी बहुत अच्छी बात है। हमारे ज्यादातर साथी ओल्ड गोल्ड गाने सुनने के इच्छुक रहते हैं और हमें भी ओल्ड गोल्ड बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं 1931 से लेकर के आज तक का कोई भी गीत आप सुन सकते हैं। अभी देखो हमारा एज अभी 67 हो गया, तो हम ओल्ड इज गोल्ड के ही चाहते हैं अभी तक भी। ओल्ड गोल्ड में तो खैर देखिए बात ही निराली है, बात ही अजब है और इतनी आकर्षित करती हैं वो सभी चीजें, चाहे वो बोल हो, संगीत हो, उनके भाव हो, फिल्मांकन हो, कुछ भी हो। ये तो बिल्कुल दिल की बात बोली दीदी, आज आपने हमको बिल्कुल खुश कर दिया आपने इस बात के लिए। जी, क्योंकि गीतों का अंदाज ही कुछ इस तरह का हुआ करता था। हाँ 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 बिल्कुल दीदी। कोई भी गीत आप ले लीजिए, किन्हीं भी सिंगर का हो, किन्हीं भी एक्ट्रेस का हो, कोई भी फिल्मकार का हो, बहुत ही बेहतरीन रहते थे। सही बात बोली बिल्कुल। तो आज कौन सा गीत लेकर आए हैं? तो आज मैंने मूवी चुनी है अमानत। 1977 में ये मूवी आई थी और मनोज कुमार साधना पर यह मूवी चित्रित की गई थी। वैसे सिंगर है मोहम्मद रफी जी और गीत के बोल कुछ इस प्रकार के है सर। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। तो मुझे लगता है यह ओल्ड इज गोल्ड आपके सुनने वाले सभी बहनों और भाई को बिल्कुल पसंद आएगा दीदी। ये गीत तो दिल में बसा हुआ है हमारे साथियों के। बहुत ही सुंदर गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? तो हमारे रेडियो धड़कन के खास करके गौतम जी राय बोले है, शंकर संतोष काले जी है, गजानन सालोकार जी है, संतोष भिशी जी है, वैसे तो सोलवी अवरी चाचा जी है, एस के पाटिल जी है, प्रकाश देशमुख जी है, और आज जितने भी अपने रेडियो धड़कन सुनने वाले हैं सभी के लिए आज का गीत आपके और ललित सर जी के साथ बिल्कुल समर्पित करता हूँ दीदी। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आप आए हैं आत्माराम पाटिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आत्माराम पाटिल जी, लिया बुद्रुक महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बिल्कुल दीदी, आपके साथ बात करने के लिए हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपका बिल्कुल दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ जी। नमस्कार। नमस्कार। दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात,
करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात करीब आ जाओ। दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? मैं मोताला से अशोक भलेकर। जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। आप बहुत अच्छे अच्छे गीत भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद मैडम। अभी क्या कर रहे थे? अभी का रिटायर्ड लाइफ में मैं 8वीं से 10वीं पढ़ा था। मैं हाई स्कूल टीचर था मैडम, रिटायर हो गया। अभी संवाददाता काम करता हूँ दैनिक भास्कर के लिए, दैनिक भास्कर संवाददाता। अच्छा अच्छा, जर्नलिस्ट हैं यानी आप? हाँ हाँ, मोताला के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो ज्यादातर जीवन है बच्चों के साथ बीता है? हाँ, बच्चों के साथ बिताया। करीब करीब 21 साल मैंने जॉब किया। तो आपकी स्टडीज में और आपके जो एनवायरनमेंट है स्कूल का, बच्चों का या टीचर्स हैं, बहुत सारा अंतर भी डेफिनेटली आ चुका है। अच्छा अंतर है वो, या किस तरह से? बस बच्चों का लाइफ अच्छा होने का होना चाहिए, हमारा एम था। क्योंकि पहले के समय में तो डिजिटल दुनिया नहीं, नहीं पहले जमाना ऐसा नहीं था। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया होगा बच्चों को? हाँ, ब्लैक बोर्ड पर। अब बच्चे टैब पर और कंप्यूटर लैपटॉप पर पढ़ते हैं। हाँ अभी पढ़े, लेकिन जो हमारे बैच की जो है ना, बहुत सारे आगे बढ़ गए, जॉब पर लग गए, बहुत सारे। जब वो बच्चे जिनको आपने पढ़ाया बड़े हो गए और जाहिर है अब अपने पैरों पर वो खड़े हो चुके हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई व्यवसाय, मिलते होंगे कभी कभी? हाँ मिलते ऐसा लगता है जैसे अपने खुद के बच्चे मिल गए। क्योंकि टीचर्स को जो खुशी होती है उन अपने स्टूडेंट्स को देख करके, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। बहुत अच्छा लगता है। तो आपके आसपास के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे? हाँ, बहुत सारे। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाएंगे? मैं सुनना चाहता हूँ अपनी पिया की मैं तो बन गई जोगनिया। सुमन कल्याणपुर जी ने गाया है इस गीत को, कन कन में भगवान के लिए। बहुत अच्छा गीत है, बड़ी खोज करके हमारे साथी गीत लाते हैं। महिपाल अनिता उगागे जी सुना गया गीत। पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पुराने गाने हम सभी की जान है, तो किनके संग सुनना चाहेंगे? आपके साथ दिलीप सर की लिए और सभी धड़कन के श्रोताओं के लिए। तो सुनवाती है अशोक हदेकर मित्र, मोताला महाराष्ट्र से। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। नमस्कार मैडम। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे
हेलो दीदी, नमस्कार। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। अभिनंदन, कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं किशोर वानखेड़े, ग्राम चांदूर विश्वा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। क्या बात है, बहुत दिनों बाद अच्छा अंतराल देकर आते हैं आप। दीदी 1 महीने का अंतराल है दीदी, बराबर। दूसरे साथियों को आप अवसर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी क्या कर रहे थे? दीदी मैं आज हमारे इधर सोयाबीन जो है ना, सोया, हाँ, सोयाबीन खरीदना चालू है, तो मैं सोयाबीन खरीदने का काम करता हूँ दीदी, और मार्केट में लेके जाता हूँ। आज सवेरे सोयाबीन का काटा करने गया और अभी 11:15 साढ़े 11 बजे घर आया। अच्छा अच्छा, तो सुबह जल्दी गए होंगे आप? 7:30-8 बजे जाना पड़ता है। तो आपकी तो सुबह और भी जल्दी होती होगी, मतलब 4-5 बजे उठते हैं? कब उठते हैं? हाँ दीदी, 5 बजे। क्योंकि मार्केट जाना है तो जाहिर है टाइम से फिर जाना होता होगा आपको। हाँ दीदी, टाइम पे जाना पड़ता। तो अब कौन सी फसल को लेकर के जाएंगे आगे? सोयाबीन दीदी, सोया। अच्छा, सोया ही लेकर जाते हैं हमेशा? हाँ दीदी, अभी सीजन है सोयाबीन का, हमारे तरफ सोयाबीन काटना चालू हो गया, तैयार करना चालू हो गया, और खरीदना भी, ग्रामीण इलाकों में खरीदना भी चालू हो गया। जी, सोया मैंने 2 तरह की देखी है, एक तो पीसेस में होता है, एक छोटा छोटा चंक्स होता है बिल्कुल। हाँ दीदी, एक सूखा आता है, दानेदार आता है दीदी, कलर में सफेद आता है। जी, तो सोया का ये जो ऑयल बनता है रिफाइंड, तो इसी सोया से बनता है? हाँ दीदी, हाँ, वो यानी मिल में, मार्केट अपने कंपनी में जाके उसका सोया और पाउडर बनता है दीदी। सोया तो हम खाते हैं और उसका ऑयल भी यूज करते हैं, लेकिन इतनी जानकारी जो आपको है वो हमें नहीं होती है। नहीं, वैसा नहीं दीदी। तो आपके घर में तो सोया खूब बनता होगा फिर तो? यानी वो घर में रहता है वो, लेकिन हर रोज मार्केट में लेके जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, नहीं घर में वैसे पसंद से खाते हैं सोया सब? हाँ दीदी, नहीं वैसे नहीं, वो जो गिल्ला आता है ना, उसका जो सोयाबीन का फल्ले आता है, वो जो गिल्ला आता है उसका चटनी बना के बहुत अच्छा लगता है दीदी। अच्छा अच्छा, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। ये क्या पत्ते होते हैं? नहीं, फल्ली, सोयाबीन की फल्ली। फली की चटनी बनती है? हाँ, बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी आज। अगर दिल्ली में मिलती होगी तो मैं भी मंगवा करके चटनी बनाऊंगी। तो चटनी में क्या क्या मिलाते हैं? और लहसुन, हरी मिर्च, नमक और तेल। अच्छा, तेल भी मिलाते हैं? हाँ। तेल कौन सा? यही सोया का। देखो आप बड़ी नई नई जानकारियां दे रहे हो, मैं तो बिना तेल के बना देती। अब आपने बताया ना पूरी बात, छिपा के रख रहे हो रेसिपी। नहीं दीदी, वैसा नहीं कि मुझे पता ना चले। जैसा पता है, मैं अगर दिल्ली में मिलती होगी तो मैं जरूर बनाऊंगी, और बना के आपको फोटो भी दिखाऊंगी खींचकर। नहीं बनेगी तो बता दूंगी नहीं मिली मुझे। बहुत अच्छी रेसिपी आज आपने चटनी की बता दी है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? बहुत अच्छा गीत मेरी पसंद का सुनना चाहता हूँ दीदी। फिल्म का नाम है मर्यादा का है शायद, गाने के बोल है, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बेहद खूबसूरत गीत, जो दर्द भरे गीत है उसमें टॉप 10 में ये गाना है। बहुत ही सुंदर गीत है, मर्यादा फिल्म का ही ये गीत है। किनके संग सुनना चाहेंगे? सबसे पहले हमारी दीदी नीता अग्रवाल जी, ललित सर जी, और हमारे रेडियो धड़कन के सभी दोस्तों के साथ में कुछ नाम लेना चाहता हूँ जी। नरेंद्र नरवाड़े, राजमाता नगर बुल्ढाना से, सब्जी मंडी बुल्ढाना से हमारे बड़े भाई शब्बीर हुसैन जी, आत्माराम पाटिल, वासुदेव बोदोड़े, और साथ में योगेश चारवा जी, विनोद धज जी, पोलवी हवारी जी, गौतम रायबोले जी, भी दोस्तों के साथ में मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ। सुनवाते हैं आप सभी को किशोर वानखेड़ में से चांद्रू बिस्वा, महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। बहुत सुंदर दर्द भरा गीत लेकर आए, और एक रेसिपी जो आपने बताई चटनी की, उसके लिए विशेष आभार आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मिलेंगे कार्यक्रम में, तब तक के लिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिज़ां चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। खुशी
की चाह में मैंने उठाए रंग बड़े, खुशी की चाह में मैंने उठाए रंग बड़े, मेरा नसीब के मेरे कदम जहाँ भी पड़े। ये बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। उदास रात है, वीरान दिल की महफिल है, उदास रात है, वीरान दिल की महफिल है, न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है। ये जिंदगी मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। बाहर आने से पहले फिजा चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार जी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? जी मैं मोहब्बत अली पेंटर, श्री दत्तगंज बाजार, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, यूपी से बोल रहा हूँ मैम। जी मोहब्बत भरे साथी आ गए हैं मोहब्बत बन के रेडियो धड़कन के मोहब्बत भरे कार्यक्रम में। जी मैम, चैन आपसे है मैम जी, करार आपसे है और रेडियो धड़कन में बहार आपसे है। क्या बात है। और हम कहते हैं बहार आपसे है, आप सभी से बहार है। नीता जी, एक बार फिर सलामे मोहब्बत कबूल हो मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा जो प्यार भरी बातें होती हैं, स्नेह भरी, आदर भरी, रेडियो धड़कन हमेशा कबूल फरमाता है। जी मैम, थैंक यू। आज कौन सा गीत सुनेंगे? जी मैम, हमें गीत सुनना है, आशा जी की आवाज में है, फिल्म मन की आंखें 1970 रिलीज मैम। बहुत देर तुमने सताया है हमको, जो अब मैं सताऊं तो क्या हो। कहना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं। ये सब रेडियो धड़कन की मेहरबानी है। आई लव यू रेडियो धड़कन। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत आप लेकर के आए। किनके संग सुनना चाहेंगे? ये सबसे पहले आपको, ललित जी को, रेडियो धड़कन के सभी मित्रों को डेडिकेट है मैम। जी बिल्कुल। और संग संग में हमारी वाइफ गुड़िया, बच्चा एक है छोटा सैफ अली जी। और कुछ कहना चाहेंगे? हर बार कहा दिल ने, 100 बार कहा दिल से, चल भूल जा तू उसको। हर बार कहा दिल ने, तुम दिल से नहीं कहते। हर बार कहा दिल ने, तुम दिल से नहीं कहते। दर्द है दिल में पर एहसास नहीं होता, बहुत रोता है दिल जब वो पास नहीं होता। बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में, और वो कह रहे हैं मोहब्बत इस तरह प्यार नहीं होता। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा आपने कहा, बहुत अच्छी लाइंस। तो सुनवा रहे हैं मोहब्बत अली मित्र, आपको ये गीत बलरामपुर यूपी में। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत देर तुमने सताया है मुझको, जो मैं अब सताऊं तो क्या। बहुत देर तुमने सताया है मुझको, जो मैं अब सताऊं तो क्या।
तुम्हें पास आने पे मजबूर करती, न खुद पास आऊं तो क्या हो, बहुत देर तुमने बहुत देर तक मैंने तुमको मनाया, बहुत देर तक मैंने तुमको मनाया, मगर तुमने रह के दामन छुड़ाया, दामन छुड़ाया। तुम अब मेरा दामन पकड़ने चले हो, मैं दामन छुड़ाऊं तो क्या हो, बहुत देर तुमने हर एक बात मानी है मैंने तुम्हारी, हर एक बात मानी है मैंने तुम्हारी, सदा तुम ही जीते सदा मैं ही हारी, सदा मैं ही हारी। मेरा भी तो आखिर कोई हक है तुम पर, जो मैं जिद दिखाऊं तो क्या हो, बहुत देर तुमने हेलो हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत। कौन बोल रहे हैं? जी, आपको प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वाले जितने भी मेरे श्रोता भाइयों सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजीव ग्रोवर, मोती नगर, दिल्ली से। कैसे हैं आप? ईश्वर की कृपा है, भाई लोगों का, आप लोगों का सबका साथ है, सब स्वस्थ हैं, सब मस्त है। अभी शॉप पर है लग रहा है। हाँ जी, शॉप पर आ गए जी। अब ये हॉलीडे कब रहते हैं? वैसे तो कोई हॉलीडे ना है। अच्छा, हॉलीडे है ही नहीं तो घर पर डांटनी पड़ती है आपको? ना ना, मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ तो मैं संडे को छुट्टी का हॉलीडे कर लेता हूँ संडे को। नहीं, अगर छुट्टी किसी दिन भी नहीं करोगे तो परिवार के लिए टाइम कैसे दोगे? नहीं, परिवार के टाइम में ऑलरेडी पास में ही ना मेरी शॉप, घर भी पास में है, मेरी दुकान मुझे पास में है। लगा कि भाई डांट तो पड़नी चाहिए ना कि हफ्ते में एक ना, दिन ना। भी परिवार के लिए नहीं है। जैसे मेरा बेटा आ गया शॉप पर, फिर मैं थोड़ी देर में 2-3 घंटे घर चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो थोड़ा- ठीक है, फिर तो हाँ, ठीक है। फिर मैं आ जाता हूँ, फिर वो चला जाता है। फिर तो डांट नहीं पड़ती। हाँ, वो बड़ा बेटा है तो वो जॉब करता है, वो गुड़गांव जाता है। जी जी एक मेरे साथ रहता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आज ये बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? जी, आज मैं सुनना चाहूंगा फिल्म आदमी और इंसान का गीत। आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी की आवाज में है। गीत रवि का है, संगीत साहिल लुधियानवी जी का है। गीत के बोल है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी आज भी इत्तेफाक है। ये गीत सुनना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर गीत है। कहाँ से खोज कर लाए? खोज करके दिल करता है ये गाने सुनने का। हाँ, बहुत सुंदर गीत है और मुझे लगता है बहुत दिनों बाद आज सुनेंगे हम ये गीत। जी, किनके संग सुनना चाहेंगे? पहले तो मैं रेडियो परिवार आप सभी के समस्त ये गीत रखता हूँ, सबको डेडिकेट करता हूँ। फिर मेरे परिवार है, मैं राजीव ग्रोवर और मेरी वाइफ है प्रीति ग्रोवर, मेरा बेटा है रजत और हिमांशु ग्रोवर। जी, सभी के साथ सुनना चाहता हूँ। जी, तो सब मिलकर के सुनते हैं राजीव ग्रोवर। मित्रों, दिल्ली मोती नगर से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका धन्यवाद। नमस्कार। जी, आपका भी धन्यवाद।
हम पकड़ बढ़ा के हाँ मांग दुआ घटे न राह जाने वफा तेरी कसम कहते हैं दिल की बात हम घर कोई मेल हो सके आँखों का खेल हो सके अपने को खुश नसीब जान वक्त को मेहरबान मान मिलते हैं दिल कभी कभी वरना है अजनबी सभी मेरे हमदम मेरे मेहरबान हर खुशी इत्तेफाक है हर खुशी इत्तेफाक है कल भी इत्तेफाक थी आज भी इत्तेफाक है जिंदगी इत्तेफाक है हुस्न है और शबाब है जिंदगी कामयाब है बज़्म यूं ही खिली रहे अपनी नजर मिली रहे रंग यूं ही जमा रहे वक्त यूं ही थमा रहे साज की लय पे झूम ले जुल्फ के खम को चूम ले मेरे किए से कुछ नहीं तेरे किए से कुछ नहीं मेरे हमदम मेरे मेहरबान ये सभी इत्तेफाक है ये सभी इत्तेफाक है कल भी इत्तेफाक थी आज भी इत्तेफाक है जिंदगी इत्तेफाक है हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर श्रीकांत आरजी फड़ परली जी वैजनाथ महाराज से बात कर रहा हूँ। जी, हाँ आपके जी, पिताजी भी रेडियो सुना करते थे और उन्हीं के थ्रू आप रेडियो की दुनिया में आए। बिल्कुल स्वर्गीय मास्टर आरजी फड़ जी जो रेडियो सिलोन के 1970 से अभी तक 2020 तक वो श्रोता थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं के नक्शो कदम पर मैं उनके साथ चला हूँ। जी, बहुत और सुंदर आपको एक कहिए कि सुरीला संसार पिताजी दे करके गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रेडियो इतना सारा उनका रिकॉर्ड कई अलमारियां उनका भरी है और उनके रिकॉर्ड्स जो उन्होंने हाथ से बना के रखा है कम से कम 10-12 रेडियो भी है उनके। अच्छा। हाँ, उनका कलेक्शन है। जी जी। और वो जो उनका जो जब मैं वो कभी खोलता हूँ वो बहुत ही ऐसा फील होता है कि वो आंखों से आंसू ये सब बिल्कुल भावपूर्ण हो जाते हैं हम सब इस तरह से जो चीजें अपने पिता की देखते हैं, पूर्वजों की देखते हैं या कोई भी बस ऐसी बस याद हो तो कितने हम भावपूर्ण हो जाते हैं। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ इस बात को। दीदी जी, मैं अभी मुझे इस सम्मेलन में आना था, मुझे मैं निमंत्रित भी था जी उस सम्मेलन में। जी लेकिन हमारी माता श्री भी अभी बहुत उनके बाद अभी उनका भी हाल थोड़ा खराब, स्वास्थ्य खराब चल रहा था। अच्छा अच्छा। मेरा टिकट भी था फाइनल आने का, लेकिन उनके स्वास्थ्य की वजह से आना नहीं तो आपकी के दर्शन हो जाते हैं ललित अरे जी और आपका। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आपके दर्शन को रह गए। बहुत सारे साथी हमारे नहीं आ पाए, कई बार हम नहीं जा पाते, कई बार साथी नहीं आ पाते, कोई कोई मजबूरी किसी की हो जाती है, वो कोई बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, हाँ हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी हम जरूर जरूर मिलेंगे। आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? आज एक दो कलाकार जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के महान कलाकार है, एक शैलेंद्र सिंह जो जिनकी जन्म तिथि है 4 अक्टूबर, बधाई देना चाहूंगा जी। और दूसरी जो हमारी एक अदाकारा जो है, अभिनेत्री पुरानी जमाने की, संध्या जी, नमन करना चाहूंगा आज के दिन में। संध्या जी के ऊपर फिल्माया गीत है ए मालिक तेरे, एक प्रार्थना है, ए मालिक तेरे बंदे हम। जी
तो उनको नमन करके वो गीत सुनना चाहूंगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। जी, किन के संग सुनना चाहेंगे? वैसे तो हमारे बहुत सारे पुराने श्रोता है। हमारे जिला नांदेड़ के मास्टर S.K. पाटिल, जो हमारे पिताश्री के साथ एक जमाने में साथ में रहे थे, वो है। हमारे पिता की स्त्री के साथ उस्मान फौजी थे एक जमाने में। हरीश सेठ ओसा के, जगन्नाथ बसई जो औरंगाबाद गुलबंडी के, जो पुराने श्रोता है SLBC के, प्रकाश देशपांडे, ये सभी पुराने श्रोता है हमारे। उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलता है। वो मुझे बहुत एक पिता तुल्य प्रेम भी करते हैं। बस इन सभी के साथ मिलकर के आनंद लेते हैं इस बहुत ही सुंदर संदेशपूर्ण रचना का। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस कार्यक्रम में हमें शामिल किया। जी, आपका भी धन्यवाद। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं